जो आप एक फ्लैगशिप लैपटॉप से उम्मीद करते हो वही आपको लाकर देता है, बट क्या यही बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू अदर्स? सबका डाउट तो यही रहता है ना दोस्तों। कमेंट सेक्शन देखूं तो कुछ लोग रोग स्ट्रिक्स लूं या लीजन लूं या एमएसआई ले लूं, इसी में कंफ्यूजन है। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, ये सबके अपने अपने खासियत होते हैं हर ब्रांड्स के, और कुछ कमियां भी होती है। सिमिलरली सब कुछ हर जगह नहीं मिल सकता, लेकिन परफॉर्मेंस हर जगह मिलेगा। अगर हम इस प्रोसेसर और इस फ्लैगशिप स्पेक्स की बात करें, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, दैट्स इट। सो हमारे पास जो लैपटॉप है ये है Helio 16 टॉप एंड लैपटॉप ऑफ Acer Predator series. This sets the mark for Acer gaming laptops till today, no doubt about it. चलो पहले इसके बिल्ड, कीबोर्ड, लेआउट एंड एक्सेसरीज देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2024 में Helio 16 में लुक्स में काफी चेंजेस किया गया है, लेकिन अंदर का लेआउट ऑलमोस्ट सेम लगा, एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स। लाइक ये आपको ऑन द डैशबोर्ड RGB लोगो मिल जाता है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो कंप्लीट RGB स्ट्रिप, जिसको एक्चुअली एसर इन्फिनिटी ग्लास कहता है, जो कि रोग स्ट्रिक्स के RGB स्ट्रिप से काफी बेहतर लगता है। बिकॉज बैक साइड में है तो आपको सामने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं फील होने वाला। पीछे वालों का आई कांट से, जस्ट किडिंग गाइस, ये एक अलग ऑरा क्रिएट करता है, इन्फिनिटी टाइप फील होता है। पहले भी कुछ ऐसा ही स्ट्रिप था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा लीनियर इन्होंने बना रखा है। साथ में आपको ये बैक में कस्टमाइजेबल रेल्स मिल जाते हैं। मुझको पर्सनली ब्लैक वाली रेल ज्यादा पसंद आती है, एक सिल्वर कलर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। रेस्ट मुझे लगता है कंपनी को ऑप्शन देना चाहिए अपने वेबसाइट पे, अगर और भी कलर, पिंक, वायलेट, कोई कलर का भी अगर रेल खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन बैक साइड में जो भी देखेगा प्रीमियम लगेगा, सही बता रहा हूं। बैक साइड का लुक एंड डिजाइन लिटरली रोग स्ट्रिक्स से तो बेटर ही मेरे को लगा, एंड लीजन से भी अगर कंपेयर करूं, इसका बैक लेआउट मेरे को पर्सनली पसंद आया। बैक साइड में ही आपको दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक HDMI 2.1 4K 240 हर्ट्ज एंड 8K 60 हर्ट्ज डिस्प्ले का साथ आपको सपोर्ट देने को बिल्कुल रेडी है। HDMI 2.1 एंड पावर केबल एंड पोर्ट्स के एजेस भी काफी क्लियर दे रखा है इन्होंने। टॉप मेटल बिल्ड में कंप्लीट है, एंड RGB लोगो को तो भाई भूलना मत। रोग स्ट्रिक्स में आपको इस साइड मिलता है, इसमें आपको मिडिल में मिलता है, लीजन में भी मिलता था बट अब नहीं मिलता। बट अब सिर्फ रोग स्ट्रिक्स एंड प्रेडेटर में आपको देखने को मिल रहा है। एमएसआई स्टेल्थ में भी शायद है, बट वो काफी महंगा है। बट इसका RGB लोगो भी बेहतरीन लगता है। इसका बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट दे रखा है विथ लार्ज साइज ग्रिप्स एंड ऑल। बैक साइड पॉलीकार्बोनेट में दिया गया है यार, लेकिन यू कैन से पॉलीकार्बोनेट का भी अपना फायदा है हीट डिसिपेट करने के लिए, बट यार मेटल दे देते तो अच्छा रहता। लाइक लीजन प्रो 5 में कंप्लीटली मेटल मिलता है, बट अगेन हीट डिसिपेट करने के लिए पॉलीकार्बोनेट बॉटम में थोड़ा बेटर मदद करता है, एंड यू कैन सेव कॉस्ट कटिंग भी है ये, है कि नहीं। टॉप पैनल की जो फिनिशिंग है ब्लैक मैट कलर की, वो काफी प्रीमियम फील होता है। बस फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ लेता है। सो क्लीन करने के लिए साथ में माइक्रोफाइबर पक्का रखिएगा। हिंजेस की जो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है ना, वो कहीं से भी लीजन या रोग स्ट्रिक्स से कम नहीं है। सही बताऊं तो रोग स्ट्रिक्स कार सीरीज का काफी स्मूथ है। देन आपका Helio 16 आएगा उसके बाद। स्मूथनेस के मामले में इट्स स्मूथ एग्जैक्टली विथ स्टडीनेस का कॉम्बिनेशन, बट लीजन का थोड़ा सा टाइट फील होता है। बट एक चीज में ये पीछे रह जाता है कि भाई लीजन प्रो में आपका ये कंप्लीटली 180 डिग्री ओपन हो जाता है, बट इसमें आपका 120 डिग्री के अराउंड ही ओपन हो पाता है। अब ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, करेक्ट। एंड रोग स्ट्रिक्स में भी अराउंड कुछ यही लेआउट आपको मिलता है, कंप्लीटली ओपन नहीं होता। इसलिए लीजन का लिड थोड़ा ज्यादा टाइट बनाया गया है, सो दैट लिड टूटने का डर कम रहे। थर्मल्स वेंट हर साइड आपको मिल जाता है, लेफ्ट, राइट, ऊपर के साइड। अगर राइट साइड में आप देखोगे तो आपको एक स्मॉल कार्ड रीडर भी मिल जाता है। आई रियली लव टू हैव, कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करना हो तो भैया आप एक SD कार्ड ले लो और मस्त गाने साने रिकॉर्ड करके उसमें डाल रखो। RJ45 पोर्ट आपको मिल जाता है भाई किलर इथरनेट के साथ, मतलब बहुत अच्छा स्पीड मिलने वाला है। एंड हेडफोन जैक एंड राइट साइड में आपको भाई वेंट मिल जाता है, जिसमें आपको 3.2 Gen 3 USB टाइप A के 2 पोर्ट मिल जाएंगे विद किंगस्टन लॉक। लेकिन असली प्रीमियमनेस तो अंदर है भाई लोग, मतलब अंदर कीबोर्ड में जो RGB है ना, आपका दिल जीत लेगा, करेक्ट। अंदर कीबोर्ड में RGB तो है ही, साथ ही अंदर भी लोगो दे रखा है, वो भी RGB के साथ ऑन द डैशबोर्ड। सारा कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। इन्होंने बोला रोग स्ट्रिक्स बेटर रुक जा, मैं आता हूं, मैं दिखाता हूं RGB के नशा किसको कहते हैं। तो Helio 16 ने RGB हर जगह ही डाल दिया, लिटरली बहुत सुंदर लगता है। पास थ्रू लाइट कीज है, की ट्रेवल अच्छा है, फुल साइज आपको कीबोर्ड मिलता है विद नम पैड, एंड को-पायलट प्रेडेटर का डेडिकेटेड बटन भी मिल जाता है, जो रिसेंट मॉडल्स है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही मोड चेंज करने के लिए आपको अलग से एक ऑन द गो बटन भी मिलता है। अगर आपको प्रेडेटर सेंस ओपन नहीं करना है तो आप इस मोड बटन से भी कर सकते हो। एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको सॉफ्ट फील होने वाली है। एक हल्का सा एक क्लिकी साउंड भी मिलता है
बट इट्स लिटरली सॉफ्ट फीलिंग। रेस्ट साथ में आपको कीज मिलते हैं, WASD कीज को कस्टमाइज करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आता है और कुछ थोड़ा सा दूसरा गेमिंग डिजाइन के साथ आता है। आपको जो बेटर लगे आप वो लगा सकते हो, लेकिन पर की RGB नेक्स्ट लेवल है भाई। इसको हम प्रेडेटर सेंस में दिखाएंगे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके लोगो फोगो के भी RGB को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बस यार ट्रैक पैड थोड़ा सा राइट में दे देता ना तो बेटर रहता, थोड़ा सा लेफ्ट पे नहीं हो गया। मतलब WASD पर अगर मैं हाथ रखता हूं तो थोड़ा सा मेरा ये पाम ट्रैक पैड पर पड़ता है, थोड़ा बीच में होता तो बेटर होता, बिकॉज अगर मैं इसके अप एंड डाउन एरो पे भी हाथ रखा हूं तब भी मेरा जो कीबोर्ड है, जो मेरा ट्रैक पैड है वो काफी लेफ्ट में है। थोड़ा मिडिल में रखते हैं तो बेटर होता है। तो दिस इज अ सजेशन टू एसर। अगर आप एसर सुन रहे हो तो प्लीज ट्राई टू कीप द ट्रैक पैड इन लिटिल मिडिल साइड। व्हाट माय प्रेफरेंस इज, आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अब आ जाते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पर। जरूरी है भाई, उसके बिना पावर का अंदाजा कैसे लगाएंगे। This comes with flagship processor of i9-4900HX भैया, 24 cores and 32 threads। इतने में तो 2 लैपटॉप बन जाएगा भैया, बट ठीक है। मैक्स टर्बो स्पीड ऑफ 5.8 GHz, दैट्स द फ्लैगशिप थिंग। ये एडिटिंग में गजब का परफॉर्मेंस दिया भाई। आगे दिखाऊंगा 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 16 एफिशिएंट कोर्स। बस अब ले लेता हूं लैपटॉप, हो गया बस, काफी है इतना इन्फॉर्मेशन। अरे नहीं, आगे देख लो फिर डिसाइड करना, बाद में मत बोलना कि भैया ये नहीं बताया आपने। 16 GB का DDR5 रैम मिलता है, 5600 MHz स्पीड के साथ सिंगल चैनल मिलता है, तो आप आसानी से 32 GB तक अपग्रेड कर लो, क्योंकि एक में 16 GB है, एक 16 GB आप लगवा लो, मस्त अपग्रेड हो जाएगा। 32 GB दे सकते थे यार, बट और भी चीजें देनी थी ना भाई। 16 GB का जो इसमें आपको रैम लगा है स्टिक, वो अच्छे क्वालिटी का है, स्पीड अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत है हमारे भाई लोगों को, बस यही रहता है कि भैया पैसा खर्च किए तो 32 GB रैम चाहिए। कोई बात नहीं दे रहे हैं, और चीजें हैं। रेस्ट आप 64 GB तक आराम से अपग्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 TB के Gen 4 SSD मिलती है, जिसका रीड राइट स्पीड एसर ने आपको अच्छा दिया है। हाँ, 7500 नॉर्मली फ्लैगशिप, तो ये तो हम अपने लीजन में भी नहीं देखने को मिलता ना, रोग स्ट्रिक्स में देखने को मिलता, लेकिन यहाँ देखने को मिलता। मतलब SSD की क्वालिटी पर इन्होंने ध्यान दिया है। Wi-Fi 7 मिलता भाई, 6E नहीं, Wi-Fi 7 एंड लेटेस्ट ब्लूटूथ 4.3 प्लस सपोर्ट के साथ। मतलब 4.3 प्लस सपोर्ट, मतलब आगे जो भी अगर 4.4 भी आएगा तो उसको भी सपोर्ट करेगा। एंड भाई टेक्नोलॉजी में कमी नहीं छोड़ी हेलियो 16। इसमें तो भाई इसने रोग स्ट्रिक्स लीजन को भी पिछाड़ दिया, मतलब लेटेस्ट चीजों को देने में आपको, जबकि आज के मॉडल्स में भी वो आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपको दे रहा है। बस रैम 16 GB दे दिया है, चलो कोई नहीं, अपग्रेड कर लेंगे। RTX 4070 140 वाट TGP के साथ मिलता है। अब ये 4070 4060 से बेटर क्यों है, इस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो यू डोंट मिस इट, सब्सक्राइब इट। हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि 4060 से 4070 क्यों बेटर है। डिस्प्ले जानदार है दोस्तों, इसमें आपको 100% DCI-P3 500 निट्स ब्राइटनेस, एजलेस डिस्प्ले। अब इसको एजलेस कहते हैं दोस्तों, इसको रियली में एजलेस कहते हैं। बहुत कम इन्होंने चेन एंड ऑल दे रखा है, लिटरली अच्छा लगता है। WQXGA 2560x1600 पिक्सल मिलता है, 240 Hz डिस्प्ले, 3 ms रिस्पॉन्स टाइम एंड NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस कैपेबिलिटी। और क्या चाहिए, G-Sync के साथ आपको मिलता है। और जो हमने पहले शिकायत होती थी कि भाई IPS डिस्प्ले में माइनर स्क्रीन ब्लीडिंग देखने को मिलता था ब्लैक स्क्रीन में, यहाँ नहीं आपको देखने को मिलेगा। वो चीज को बिल्कुल ध्यान दिया गया है। मतलब मूवी वॉचिंग, हाई एंड कलर ग्रेड वर्क, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं। स्पीकर क्वालिटी विद DTS:X का सपोर्ट, यू गोना एंजॉय, जिसमें पूरे इफेक्ट मिल जाते हैं। नॉर्मल म्यूजिक मोड पर भी सही साउंड है, लेकिन जैसे आप मूवी मोड पर करते हो, लाउड हो जाता है म्यूजिक, मस्त हो जाता है, यू फील बेटर, एग्जैक्टली सराउंड साउंड टाइप का फील भी होता है। और रेस्ट अगर आपको थोड़ा ज्यादा ही कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आप DTS:X से कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसका थोड़ा प्रेडेटेशन देख ले क्या? नहीं, उसके पहले बता दूं, बेस्ट डील के लिए आप शरद को कॉल करिए, चाहे NCR में रहते हो या आप NCR के बाहर रहते हो, यू विल गेट द बेस्ट डील एंड एग्जैक्टली ऑन ऑल द एसर लैपटॉप। रेस्ट कोई भी ब्रांड अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है संपत्ति कंप्यूटर का, आप वहां पर कॉल कर सकते हो। एसर मॉल आपका गैलेक्सी डायमंड प्लाजा ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप वहां रहते हो। और अगर आप सेक्टर 18 के आसपास रहते हो नोएडा में, तब आप वहां पर योगेश या सोनू जी को कॉल कर सकते हो, उनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। किसी और मॉडल को भी लेना है तब भी। अब प्रेडेटर सेंस देख लेते हैं जरा, है कि नहीं। प्रेडेटर सेंस का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, जो कि अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड। रोग स्ट्रिक्स के आर्मरी क्रेट से तो काफी इजी है टू अंडरस्टैंड, लेकिन लीजन के वेंटेज से कंपेयर करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब लीजन वेंटेज
काफी क्लीन एंड क्लियर आपको डिस्प्ले दिखाता है। सिनेरियो में आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं, इको, बैलेंस, परफॉर्मेंस, टर्बो एंड गेमिंग के लिए सिनेरियो प्रोफाइल गेमिंग पर ही रखिए। फैन कंट्रोल मैक्स करते ही फर्राटेदार हवाई माहौल हो जाता है। नॉर्मल में ही रखिए या कूलिंग पैड रखिए, या अगर नहीं भी है तो आप मैक्स में रखिए, क्या दिक्कत है। पल्सर लाइटिंग में जाकर आप इसके आरजीबी को कस्टमाइज कर सकते हो एंड पर की कलर सेट करना हो तो एरिया लाइटिंग कंट्रोल पर जाना पड़ेगा। आप पर कीज को, बेस के लोगो को एंड कवर के लोगो को, बैक साइड में जो है स्ट्रिप है जिसको इन्फिनिटी मिरर कहता है, एसर, उन सब को आप वहां से कस्टमाइज कर सकते हो। रेस्ट म्यूजिक सेटिंग या तो आप DTS:X से चेंज करिए या तो एडवांस सेटिंग्स में आपको मिल जाता है। पर्सनल सेटिंग्स में आपको एडवांस्ड ऑप्टिमस एनवीडिया GPU ओनली मोड मिल जाएगा जो कि इसका मक स्विच है। मैं कितना यूज करता हूं मैं तो नहीं बता सकता, मैं नॉर्मली अपना ऑप्टिमस में ही रखता हूं या ऑटोमेटिक स्विच में रखता हूं। गेमिंग के लिए DDGPU मोड पर मैं कम ही, मतलब मेरा इतना कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं रहता कि मैं हमेशा उसको DGPU मोड पर रखूं। ऑटोमेटिक सिलेक्शन मेरे लिए बेस्ट रहता है। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग टिल 80% एंड फुल चार्जिंग, ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो 80% पे रखो, मैं तो नहीं रखता, आप चाहो तो रख सकते हो। पावर ऑफ USB मोड, मतलब आप ऑलवेज ऑन USB को भी ऑफ कर सकते हो। ब्लू लाइट को ऑन कर सकते हो फॉर आई प्रोटेक्शन। कस्टम लोगो वाइल स्टार्टिंग योर लैपटॉप, ये जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो आप अगर अपना चेहरा दिखाना चाहते हो तो आप कस्टम लोगो पे वो सेट कर सकते हो। चेकअप में बैटरी, रैम, SSD के हेल्थ भी आप चेक कर सकते हो एंड देन मॉनिटरिंग ऐप सेंटर आ जाता है जहां पर सब कुछ मॉनिटर एंड ऑल कर सकते हो, GPU परफॉर्मेंस, CPU परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। वैसे तो प्रेडेटरी सेंस मस्ट है, पर कभी कभार ऑटो अपडेट नहीं होता तो लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक कौन से, सही बताओ दोस्तों, इसमें भी मेरा प्रेडेटरी सेंस काम नहीं कर रहा था तो मैंने फिर नया डाउनलोड किया और फिर मैंने इंस्टॉल किया और फिर काम किया। और कभी कभार तो आपको हो सकता है रीसेट करना पड़ जाए लैपटॉप, बट दैट्स नॉर्मल, ठीक है, चल जाता है। अब सही बताओ दोस्तों, जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ये कंप्लीट वीडियो हमने इसी लैपटॉप पर एडिट कर रखा है। फुल फ्रेम 4K लेवल पर 30 FPS हाई क्वालिटी पर एडिट कर रखी है एंड 60 FPS पर भी आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास 60 FPS वाला कैमरा नहीं है ना दोस्तों। सारा पैसा तो आप भाई लोगों के लैपटॉप ही खरीदने में निकल जाता है मेरा, क्या करें, बजट नहीं है अभी। रेस्ट हमने ब्लेंडर भी चेक किया तो ब्लेंडर भी बहुत स्मूथली मक्खन की तरह चला, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट मैक्स मोड पर हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रखा है, आप वो देख लो, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। सो सिनेबेंच स्कोर अगर आप देखोगे तो भाई सिंगल स्कोर 2100 21 प्लस, मतलब, और अगर मल्टी स्कोर देखोगे तो 25,000, बल्कि अगर थोड़ा सा और अच्छे से निकालते तो 25-26,000 भी आराम से निकल जाता। नेक्स्ट आपका PC Mark 10 7,700 8,000 के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने ये मीडियम उसमें निकाला है। प्लस अगर आप 3D Mark 10 देखोगे तो ये भी भाई 13,000 के अराउंड निकल कर आ रहा है। दैट इज द भाई फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है तो फ्लैगशिप स्कोर आएगा। एंड 14,475 आपका मल्टी स्कोर निकलता है Geekbench CPU का, जो कि अगेन अगर आप GPU का स्कोर देखोगे तो 1,21,000 1,21,000 भाई आफ्टर है 4070, जो कि 4060 से आप कंपेयर करोगे तो आइडिया लगेगा। एंड यहाँ बेंचमार्क अगर आप ब्लेंडर्स का भी देखोगे तो 3,500 के अकॉर्डिंग, जो कि अगेन इट्स सिमिलर टू, थोड़ा सा बेटर है 4060 से। लेकिन अगर आप VR मार्क देखोगे तो 13,000 प्लस दे मारा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ये आप पॉज कर क्रॉस मार्क 10 को किसी और भी लैपटॉप के साथ कंपेयर कर सकते हो। हमने इसको टर्बो मोड पे ही निकाला है। रेस्ट आप ये SSD को देखो, ये SSD 7,000 प्लस, मतलब द क्वालिटी ऑफ SSD यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस what they are giving। अब गेमिंग को लास्ट में देख लीजिएगा, पहले थोड़ा कॉन्स एंड कंपैरिजन कर लेते हैं इस लैपटॉप का दूसरे लैपटॉप के साथ। भाई इस प्राइस रेंज में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर 4070 मिल रहा है एंड बिल्ड RGB टॉप नॉच एंड लगता भी प्रीमियम है। बस एक मेजर कौन है, MS ऑफिस क्यों नहीं दे रहे भाई। एसर बोल रहा हम आपको Wi-Fi 7 दे देंगे, Bluetooth 5.4 दे देंगे, लेटेस्ट SSD दे देंगे, पावरफुल SSD दे देंगे, रैम दे देंगे। MS ऑफिस आप खुद लेना भाई, ठीक है, ये जनता जानती है उनको खुद लेना है कि नहीं। रेस्ट जबकि लीजन में आपको MS ऑफिस मिलता है लेकिन थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन Helios 16 में एक नहीं दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, एक नहीं दो, और क्या चाहिए। सिमिलरली ROG Strix में भी आपको MS ऑफिस मिल जाएगा, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट एक मिल जाएगा, लेकिन प्राइस महंगा पड़ जाता है। एंड ROG Strix कार जो भाई इससे काफी महंगा पड़ता है, ROG Strix कार सीरीज, उससे तो ये सस्ता ही है काफी, सही बता रहा हूँ। अब अगर 1.5 लाख टू 2 लाख के अराउंड में देखा जाए, ये स्पेक्स हो गया या i7 4060, तो भाई गेमिंग लुक्स अगर आपको चाहिए, RGB का नशा चाहिए, परफॉर्मेंस का मजा चाहिए, तो Helios 16 कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आपको क्लीन एस्थेटिक लुक चाहिए, MS ऑफिस भी चाहिए और परफॉर्मेंस तो मिल ही जाएगा, उस केस में आप इस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूं मैं, आप Legion Pro 5 के साथ जा सकते हो। लेकिन गेमिंग का जलवा इसमें ज्यादा दिखता। कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो आपके सामने है। सो कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो यार सही है, मतलब 1080 पिक्सल का है, 30 fps में रिकॉर्डिंग हो रहा है, 60 fps में फ्लिकर रेट है, लेकिन ये थोड़ा सा पैची रह जाता है। गेमिंग लैपटॉप
क्यों नहीं ध्यान देते हुए कैमरा पे? अगर यही स्ट्रीमिंग लैपटॉप की तरह यूज हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्लस लेकिन साथ में आपको एसर क्विक पैनल मिलता है जिसमें आप ऑटो फ्रेमिंग ऑन कर सकते हो, जो आपको ट्रैक करेगा। मतलब एक्सटर्नल कैमरा लगाओगे तब भी हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन मिलता है, बट भैया ये पता नहीं क्यों हमें लगता है अपडेट के साथ सही हो जाएगा। रेस्ट यार ठीक है, गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन थोड़ा कैमरा का भी ध्यान दिया जाए। अब जो लोग कल गेमिंग नहीं देख पाए हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, सारे ही गेम हमने टेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों पहला ही गेम ब्लैक myth वुकोंग, बिकॉज ट्रेंडिंग चल रहा है ना दोस्तों। तो इसमें आप देखोगे कि हम सिनेमैटिक सेटिंग पर खेल रहे हैं, DLSS ऑफ पर भाई 75 प्लस FPS। ध्यान रखना हम 2.5K प्लस डिस्प्ले, अप्रॉक्सीमेटली 3K डिस्प्ले पर गेम खेल रहे हैं, और लास्ट में हम कुछ FSD पर भी खेल लेंगे। अब यहाँ देखो आप वेरी हाई सेटिंग्स, DLSS ऑफ एंड DLSS ऑन पर आप देख सकते हो FPS में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। भैया 80 प्लस FPS दे मारा इसने, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी देखना कि टेम्परेचर CPU का कहां तक मैनेजर, भाई i9 प्रोसेसर है, उस हिसाब से देखोगे तो टेम्परेचर कितना कंट्रोल कर पा रहा है। टेम्परेचर रीच होता है 90 के ऊपर भी जाता है, बट अगेन इट कंट्रोल्स इट एज सुन एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट गेम आपके सामने माइल्स मोराल है, ये भी हम 2.5K प्लस डिस्प्ले पर खेल रहे हैं, और DLSS ऑन करते ही 180 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है। और क्या चाहिए आपको, लेकिन TGP का ध्यान देना, TGP ये मैक्सिमम 130 प्लस पुश किया है, 4070 अपना, जबकि 140 वाट TGP का ये लैपटॉप है। एंड TDP जो CPU का है वो भी काफी अच्छा ये पुश कर रहा है। मेमोरी अगर आप देखोगे तो भैया पूरा 8GB मेमोरी कहीं ना कहीं ये खींच के दे मार रहा है। टेम्परेचर आप देखो यहाँ पे कंट्रोल्ड है 75-77 डिग्री सेल्सियस, जबकि अभी 80-90 भी गया था। हम जब बहुत लॉन्ग आवर गेमिंग कर रहे थे, 5 से 6 घंटे इसमें लगातार गेम खेले हैं, इसलिए तो फुल रिव्यू कल आने वाला है। पहले आज गेम देख लो आप लोग। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो रैम यूटिलाइजेशन आपका DLSS ऑन पर ज़्यादा होता है, 15GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, और नॉर्मली आपका 14GB रैम यूटिलाइज हो रहा है DLSS ऑफ। मतलब अगर आप DLSS ऑन करते हो तो आपका रैम यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आपने देखा होगा कि ये 120-128 FPS आराम से निकाल दिया। फोर्जा होराइजन जो खेलता है वो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं भी खेलता हूं। और 160 प्लस FPS 3K डिस्प्ले अल्ट्रा DLSS ऑन पर निकाल कर ला रहा है, और DLSS ऑफ में आपका 125 FPS निकाल कर ला रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे DLSS ऑन पर 200-250-300 MB ज्यादा यूज हो रहा है आपका रैम। टेम्परेचर पर ध्यान देना, 84-85 डिग्री सेल्सियस जाता है। अगेन कंट्रोल भी जल्दी कर लेता है, मतलब ओवरक्लॉक नहीं करता। कहीं कहीं टेम्परेचर राइज अप होता है जहां पे TGP ज्यादा यूटिलाइज होता है, TGP बहुत ऊपर जाता है, देन अगेन कंट्रोल कर लेता है सिस्टम। नेक्स्ट गेम आपका फॉरबिडन वेस्ट, और यहां पर आप देख सकते हो फोर्जा में क्या हो रहा है भाई। DLSS ऑफ में आपका हाई सेटिंग और DLSS ऑन में 118 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है, और 106, 110, 130 अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई 130 वाट TGP भी इसने मैक्सिमम कहीं ना कहीं पुश किया है। लेकिन DLSS ऑफ में आप देख सकते हो कि 50 FPS ही ये अटक गया है। हाई सेटिंग भाई ये वन ऑफ द मोस्ट GPU इंटेंसिव गेम है, बट स्टिल 50-55 FPS इस सिनेरियो में निकाल कर लाना हाई सेटिंग में 3K डिस्प्ले पर। 3K डिस्प्ले ध्यान रखना, और ये नेक्स्ट गेम अगेन 3K डिस्प्ले 2.5K एग्जैक्टली पर आप देखोगे तो DLSS ऑन अल्ट्रा, बट वो नियर बाई 3K ही होता है। अल्ट्रा DLSS ऑन पर 85 प्लस FPS निकाल रहा है, DLSS ऑफ पर आपको 75। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया क्यों इतना कम आ रहा है, 88 तो नहीं होना चाहिए। अरे फिर से ध्यान रखना, 2.5K प्लस डिस्प्ले, 3.3K डिस्प्ले के अप्रॉक्सीमेटली आप गेम खेल रहे हो। नॉर्मल डिस्प्ले पे खेलोगे 120, 130, 140 FPS कहीं नहीं गया। लेकिन दिस इज द परफॉर्मेंस। आप बना ही ये प्रोसेसर आपको 2K और 4K गेमिंग करवाने के लिए। 4K गेमिंग तक आप आराम से इसमें कर सकते हो। फार क्राई नेक्स्ट गेम है, फार क्राई पर भी आप देखो आराम से 120 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है 3K डिस्प्ले पर। अगर आप FSD पर खेलोगे तो पता नहीं कितना FPS का हम अचार डालेंगे क्या, लेकिन है दे रहा है तो बड़ी बात है। अब यहाँ पे भी देखो रैम यूटिलाइजेशन, यहाँ पर रैम यूटिलाइजेशन पता नहीं क्यों DLSS ऑन पर कम दिखा रहा है, DLSS ऑफ पर ज़्यादा दिखा रहा है। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना दोस्तों। नॉर्मली ऐसा मैंने देखा नहीं है। नॉर्मली अब यहाँ देखोगे आप DLSS ऑन पर रीट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग पर हम खेल रहे हैं, और 3K डिस्प्ले है भाई 50 और 65 प्लस FPS। आपको 4K डिस्प्ले पे भी आप 55-60 FPS निकाल कर इसकी लैपटॉप में निकाल सकते हो। इसीलिए तो भैया फ्लैगशिप प्रोसेसर आदमी लेता है। i9 प्रोसेसर क्यों लेगा भाई? i9 4900 HX RTX 4070 स्पेशली लैपटॉप का भी कैपेबिलिटी है कि थर्मल को कंट्रोल कर ले रहा है और आपको अच्छा परफॉर्मेंस विदाउट लैग दिखा दे रहा है। अब अगर आप देखोगे FSD पर 100 प्लस 100 प्लस FPS निकाल कर दे रहा है रीट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग पर। लेकिन अगेन रीट्रेसिंग अल्ट्रा पर अगर हम DLSS ऑफ करते हैं तो 60-65 FPS के साथ आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन TGP पर ध्यान देना, TGP मैक्स ऑफ द मैक्स टाइम ऊपर ही मिलेगा आपको। और जो कहते थे कि भैया आपका TGP पुश नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाएगा, होता है दोस्तों।
138 बट माइन्यूटली सेकंड्स के लिए होता है। दैट इज द पावर कि कब रिक्वायरमेंट है तभी होगा। अब रीट्रेसिंग ओवरड्राइव पर देखो, एफएसडी पर डीएलएस इज ऑन 70 प्लस एफपीएस ओवरड्राइव मोड पर। दैट मींस दिस इज वेयर यू कैन प्ले द ओवरड्राइव मोड ऑफ साइबरपंक। क्या लगता है आपको, बताइए। एंड टेम्परेचर भी ध्यान रखिए कि भाई ओवरड्राइव पर भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। आपका नेक्स्ट गेम एविल डेड, जो भी कहना है आपको। इसमें आप देखो एफएसडी पर आपको 100 प्लस 111 प्लस एफपीएस निकाल कर ला रहा है भैया। फुल हाई सेटिंग पर खेल रहे हैं हम लोग। मतलब लैपटॉप का परफॉर्मेंस लिटरली मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब जितना भी हमने गेमिंग खेला, दोस्तों को बोलना पड़ा कि भैया गेम कम खेलो, इतना गेम खेलेंगे साला फुल वीडियो ही नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम GT6 से मत कंफ्यूज होना, GTA5 है। GTA6 पता नहीं कब लॉन्च होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। सबसे पहला मैं ही हूँगा लाने वाला, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट 170 प्लस FPS GTA5 में निकाल कर ला रहा है। यहाँ पे इतना वाटेज क्यों पुश कर रहा है अपना GPU? बस GPU का मन है तो कर रहा है, बिकॉज हम वेरी हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं। अगर ये नॉर्मल सेटिंग्स में खेलते हैं तो पता नहीं कहाँ FPS दे मारता ही है। बट 170 FPS निकाल कर ला रहा है, और क्या चाहिए भाई। क्वालिटी में मजा आ गया गेम खेलने में। टेम्परेचर देखना, ध्यान रखना CPU का, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा थर्मल्स का। नेक्स्ट गेम सबका पसंद CS2 काउंटर स्ट्राइक, जिसमें भाई 250, 300, 350 भैया FPS का कमी नहीं है। आप बेच भी सकते हो FPS एक्स्ट्रा, तब भी आपके पास FPS बचेगा गेम खेलने के लिए। तो 300 प्लस FPS निकाल कर ला रहा है, जो कि 6200 MB के ऊपर का मेमोरी यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। CSGO बिकॉज आपके डेट में ये थोड़ा सा ग्राफिकल इंटेंसिव भी हो गया है। काउंटर स्ट्राइक थोड़ा ग्राफिक बढ़ा दिए हैं, लोगों का एम नहीं लगता ठीक से। नेक्स्ट गेम वैलोरेंट, भैया ये FPS है कि कुछ और है। 550 प्लस FPS, 560 FPS, कौन सा मॉनिटर आपको ये देगा FPS? जरूरत भी है हाई सेटिंग में 300 400, लो सेटिंग में 500 550। इसी को कहते हैं पावर और फ्लैगशिप। पैसा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो। मतलब खतरनाक लैपटॉप तो खतरनाक प्रोसेसर। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, एंड मीडियम सेटिंग में आपको 200-250 FPS निकल कर आ जाएगा, जो कि हम कम ही देखते हैं। 120-130 में खुश रहते हैं। 250 FPS वॉरजोन में, भैया क्या करेंगे इसका? थोड़ा सा और मतलब कुछ एक्सट्रीम मोड हो ना वॉरजोन में, तो वो लगा लेना और मजा आएगा। मतलब यही कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव गेम्स में हम लोग ये सब हाई प्रोसेसर यूज करते हैं। मतलब ये प्रोसेसर्स बने ही हैं आपको हाई एंड एक एज ऑफ फीलिंग देने के लिए। अब इसमें आप 4K एडिटिंग करो या ब्लेंडर चलाओ या खुद चलाओ, पैसा फेंक चुके हो, सब चल जाएगा। मतलब मेन बात है कि लैपटॉप परफॉर्मेंस कैसा निकाल कर दा रहा है, थर्मल्स कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं। हमने 6-7 घंटे 8 घंटे गेम खेला दोस्तों, लैपटॉप ने मुझे प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट किया। थर्मल्स भी कंट्रोल्ड है। ये सबसे लास्ट गेम था। स्टिल रूम का टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस था, अभी 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, एंड टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल रहा है। और जिनको थोड़ा इंग्लिश में वीडियो देखना है तो उसके लिए एक अलग चैनल टेक कैंपर मैंने डाल रखा है, आप वहां जाकर इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हैं। सारे गेम्स मैंने इंग्लिश में भी ओरेट कर रखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। इस वीडियो में इतना ही। इस लैपटॉप के लिए आप लोगों ने कहा था डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यार समय लगता है उसके लिए। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड दिस लैपटॉप। रेस्ट अगर कोई डाउट रह भी गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।